Hello friends, let's know about RTE Act 2009. RTE means our Right to Education. It has 7 chapters and 39 sections. इसके अनुसार इस देश के हर बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. Every child between the ages of 6 to 14 years has the right to receive free and compulsory education. इस अधिकार को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया. इसके अनुसार हर गवर्नमेंट स्कूल को बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और स्कूल का मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा और प्राइवेट स्कूल्स को 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है या फिर फ्री बिना किसी फीस के बच्चों का दाखिला लेना है. और स्कूल के एलिमेंट्री स्कूल के सभी एस्पेक्ट्स की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन का गठन किया जाएगा. आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम जानते हैं. फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के राइट को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया और 2009 में आरटीई बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो गया था और इस पर प्रेसिडेंट की एसेंट अगस्त 2009 में रिसीव हो गई थी और 1 अप्रैल 2010 को यह एक्ट इफेक्ट में आया था. आर्टिकल 21A and RTE Act both came into effect on 1st April 2010 and after this India became the 135th country to make education a fundamental right of every child. इंडिया 135वां देश बना जिसने बुनियादी शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को प्रदान किया. आइए इससे रिलेटेड कुछ फीचर्स को हम जानते हैं. पहला, यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है. इसके अनुसार किसी भी बच्चे को 8th क्लास के पहले किसी भी क्लास में रोका नहीं जाएगा. यह नो डिटेंशन पॉलिसी को फॉलो करता है. किसी भी बच्चे को बेसिक एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन रिसीव करने से पहले स्कूल से निकाला नहीं जाएगा और 8th क्लास तक उनको किसी भी तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन को नहीं देना पड़ेगा. 8th क्लास कंप्लीट करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा. प्राइवेट स्कूल्स में 25% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी के बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा और जिन बच्चों का पहले स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है उनको एज अप्रोप्रिएट क्लास में दाखिला दिलाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे की एज 6 साल है तो उसे जिस 6 साल के बच्चे को जिस क्लास में होना चाहिए उस क्लास में उस बच्चे का दाखिला करवाया जा सकता है. डिसेबल्ड पर्सन के लिए आरटीई एक्ट अलग है जिसको हम द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से जानते हैं. इसमें एज लिमिट है 6 to 18 ईयर्स. नॉर्मल बच्चों के लिए एज लिमिट क्या है? 6 to 14 ईयर्स और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 6 to 18 ईयर्स. आर्टिकल 51A मेक्स द ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल. इसके अनुसार हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में कराएं. इट प्रोहिबिट्स 5 काइंड्स ऑफ एक्टिविटी. ये 5 तरह की एक्टिविटी को निषेध करता है. वो क्या है? फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट. किसी भी बच्चे को स्कूल में फिजिकली पनिश नहीं किया जा सकता, उसका मेंटल हैरासमेंट नहीं किया जा सकता. एडमिशन के दौरान किसी भी तरह का बच्चे का टेस्ट नहीं लिया जा सकता. नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन. नो कैपिटेशन फीस, मतलब किसी भी तरह का उसको शुल्क नहीं देना होगा. ना यूनिफॉर्म का फीस, बुक्स एक्सेट्रा, किसी भी तरह का शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाएगा. एंड इट प्रोहिबिट्स टीचर्स इन टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन. टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन लेने से ये रोकता है और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन से ये रोकता है. इट प्रोहिबिट्स रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन.
कुछ और पॉइंट्स, फ्री एजुकेशन मीन्स दैट एनी चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ फीस और एक्सपेंसेस। जिन बच्चों का स्कूल में दाखिला हो रहा है उन्हें किसी भी प्रकार की फीस और एक्सपेंसेस नहीं देना होगा। इट ऑल्सो मीन्स फ्री फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। फ्री एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन विच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। यह है बच्चों को उनकी ही लोकेलिटी में एजुकेशनल एक्सेस प्रोवाइड करने का दावा करता है। इट रेकमेंड्स टू प्रोवाइड एजुकेशन इन देयर लोकेलिटी। पहले ये लिमिट 1 किलोमीटर थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दी गई है। बच्चे के घर के 3 किलोमीटर के रेडियस में उसको एजुकेशनल एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब कि 8वीं क्लास तक हर बच्चे को जनरल प्रमोशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इसमें 2019 में अमेंडमेंट किया गया और यह जो डिसीजन है वो स्टेट के ऊपर छोड़ा गया कि स्टेट शुड डिसाइड वेदर they want to give the general promotion up to 5th standard or 8th standard. It lies totally on the state to means take decision on this matter. Number of teachers, the pupil teacher ratio up to 5th class will be 30:1. 30 बच्चों पे एक टीचर होना जरूरी है। यदि एक स्कूल में 60 बच्चे एडमिट हुए, अप टू 60 बच्चे एनरोल हुए हैं, तो वहां कम से कम 2 टीचर्स का होना अनिवार्य है। यदि बच्चों की संख्या 61 से 90 के बीच में है तो कम से कम 3 टीचर उस विद्यालय में होना चाहिए। यदि बच्चों की संख्या 91 से 120 के बीच में है तो वहां 4 टीचर। यदि 150 से ज्यादा बच्चों का दाखिला स्कूल में हुआ है तो वहां पर 5 टीचर और एक हेड टीचर होना चाहिए। 6 to 8 तक प्यूपल टीचर रेशियो है 35:1। हर स्कूल में हर टीचर के लिए कम से कम एक क्लासरूम और एक हेड टीचर्स रूम होना चाहिए जिसे ऑफिस और स्टोर की तरह यूज किया जा सकता है। गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट टॉयलेट का प्रावधान ये एक्ट करता है। एक किचन भी स्कूल में होना चाहिए जहां पर मिड डे मील प्रिपेयर किया जाएगा, खेलने के लिए मैदान और सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी स्कूल में होना चाहिए। क्लास 1st to 5th तक कम से कम 200 वर्किंग डेज होना चाहिए और क्लास 6 to 8 तक 220 वर्किंग डेज होना चाहिए। और एक एकेडमिक ईयर में 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स होने चाहिए। 1st to 5th क्लास के लिए 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर इज रिक्वायर्ड। फॉर 6 to 8 क्लास 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर मस्ट बी देयर। एक हफ्ते में टीचर्स के वर्किंग आवर्स 45 होंगे। मींस मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर इज 45 आवर्स। टीचर्स को नॉन एजुकेशनल वर्क में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन तीन ऐसे काम है जिसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है, लाइक इलेक्शन, पॉपुलेशन सेंसस और डिजास्टर रिलीफ ड्यूटी। यदि आपको यदि क्वेश्चन आता है कि क्या पल्स पोलियो प्रोग्राम में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है, तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन है सिर्फ 3 काम के लिए। किसी भी नॉन एजुकेशनल वर्क में टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। वे कौन कौन से हैं? इलेक्शन, पॉपुलेशन सेंसस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्यूटी। यदि पल्स पोलियो प्रोग्राम किसी ऑप्शन में आता है तो वहां पर आप इस पर टिक करेंगे कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। हर स्कूल में लाइब्रेरी का प्रोविजन होना चाहिए। लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स आदि उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों के लिए सफिशिएंट प्ले मटेरियल, गेम्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्कूल में होना चाहिए। So friends, we have known about the main features of RTE Act. Thank you so much.